हेलो, हाय। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। हेलो, हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग का संडे टिप्स है। संडे टिप्स में मैं बताऊंगी कि मेहनत से परिणाम मिलता है। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करते तो परिणाम की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। जब भी हम कभी भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देते समय में हमें ये पता होता है कि हाँ, मैंने पढ़ा है तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाएगा। और जब एग्ज़ाम दे के हम लोग आते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि हाँ, जो है हमारा पेपर कैसा हुआ। और परिणाम बता देता है कि हमारा में जो है पेपर कैसा हुआ। सही बात है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने बिना परीक्षा जो है मेहनत के दे दिया तो क्या होता है कि हम लोग को ये भी पता चल जाता है परिणाम कैसा होगा। लेकिन अगर किसी कारण से हमें ये लगता है कि पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है तो परिणाम बता देता है कि मेहनत हमने नहीं किया था। जब कभी भी आपको उम्मीद ये रहती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप शॉर्टकट के चक्कर में अगर घूमते हैं तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता। क्योंकि आप कभी बताइए, क्या शॉर्टकट से कोई बुद्धिमान होता है? क्या शॉर्टकट से कोई बढ़ता है? क्या शॉर्टकट से उसको कुछ मिलता है? जब कुछ नहीं मिलता तो फिर मेहनत के बिना परिणाम कैसे मिल जाएगा? अगर आपने देखा हो कि शॉर्टकट से कुछ मिला है तो जो गलत काम करता है उसको मिला है। और गलत काम करने वाला हमेशा मुंह छुपा के ही जीता है, कभी खुले में नहीं जी पाता है। कभी भी आप देखिए कि जो है किसी ने अगर 2 नंबर का पैसा कमाए, 2 नंबर इन सेंस कि जो है कोई शराब के उस धंधे से पैसा कमा रहा है, कोई जो है लड़कियों को इधर उधर करके पैसा कमा रहा है, कोई गलत धंधा करके पैसा कमा रहा है, तो उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, सरकार पड़ी रहती है, कानून पड़ा रहता है। और उसके बाद में कुछ दिन ये जीवन उनका चलता है, उसके बाद वो जीवन क्या होता है, बंद पड़ जाता है। क्योंकि उनको चोरी चोरी रहना पड़ता है, छिप छिप के। और उसके बाद उसको जो है जब पुलिस पकड़ेगी तो सारी जीवन की कहानी बिल्कुल सिमट के थोड़े में हो जाती है। जैसे शॉर्टकट से आगे बढ़े थे वैसे ज़िंदगी भी शॉर्टकट की हो जाती है, छोटी सी। इसलिए कभी भी शॉर्टकट फार्मूला बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, 200% मिलनी है। जाएगी कहाँ? आप कोई चीज़ पकड़ने के पीछे लग गए हो, आज उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कल पकड़ने के लिए दौड़े, परसों पकड़ने के लिए दौड़े, नर्सों तो आपकी जो है दौड़ने की क्षमता इतनी हो ही जाएगी कि आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो क्या मेहनत से मिलता है। ठीक है, हमारी जैसे अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि सरकार हमारी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा राजनीति के माहौल को लाऊंगी क्योंकि आप लोग समझदार, यहाँ पर मेरे ख्याल से सब 25 के ऊपर ही होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। और अगर नहीं भी हैं, अगर एक दो कोई ऊपर हैं, उसके कम भी हैं, तो भी उनको पता है कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सरकार चुनते हैं, हम लोग अपने नेता को चुनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका काम अच्छा है तो हमने उसको दोबारा सरकार उसकी बना दी। अगर उसका काम नहीं अच्छा है तो हम लोग उसको दोबारा से वोट नहीं देना चाहते हैं। अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनको परिणाम मिलेगा। अगर उन्होंने मेहनत की है उनको परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? उनकी जो है आपने नौकरी दिला दी बच्चों को, आपने जो है बच्चों को जो है ज़िंदगी उनकी बना दी। आप जो लोग कम पढ़े लिखे उनके लिए भी कुछ कर दिया, आपने थोड़ी सी महंगाई डाउन कर दी, आप उनके लिए सिलेंडर ले आए, सब कुछ ले आए। तो क्या होता है, तो उसका परिणाम दिखता है। परिणाम क्या दिखेगा? दोबारा सरकार बनेगी। एक बार सरकार बना दिया, दूसरी बार सरकार जब हमारे बनाने जाते हैं तो हम उसी के फेज़ को सारे देखते हैं कि ये काम कैसा किया है, वोट देंगे। मेरे बच्चों को नौकरी मिली, वोट देंगे। मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, कतई वोट नहीं देंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई, नहीं वोट देंगे। देखो फला की जो है राज्य में महंगाई कम थी, हम उसको वोट देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेहनत का परिणाम होता है। सरकार जितनी मेहनत करती है उतना परिणाम मिलता है। अब आज की सरकार, मैं देखिए किसी सरकार की बात कभी नहीं करती हूँ और ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ और ना किसी सरकार के पक्ष में हूँ। मैं तो एक बेसिक सी बात करती हूँ हमेशा से। मैं कभी भी राजनीति के पक्ष में नहीं रही, क्योंकि राजनीति ऐसी कुर्सी है जो उस पर बैठता है वो मलिन हो जाता है। सरकार इस समय बीजेपी की है, इसके पहले कांग्रेस की थी। कांग्रेस थी तो भी 20 कमियां थी, बीजेपी आ गई तो भी हज़ारों कमियां हो गई। हमारे यहाँ
जो है सैनिकों की भर्ती जो जीवन भर की रहती थी, 15 साल, 17 साल, 22 साल, 24 साल, 27 साल, वो आज आकर 4 साल पे अटक गई, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई आप 21 लाख 20 लाख आप दे देंगे तो क्या वो उसका जो है 21 लाख 20 लाख 24 साल 22 साल के बाद पूरी जीवन थोड़ी उसका चला देगा। भाई वो जो 21 साल की जो उम्र होती है वो उम्र ही बिगड़ने की होती है, वो उम्र ही आदमी की जिम्मेदारी नहीं लिया होता। वो जब जिम्मेदार हो जाएगा तभी वो समझ पाएगा पैसे को कहाँ रखना है, कहाँ संभालना है। जब वो जान ही नहीं पाएगा पैसे को कहाँ रखना, कहाँ संभालना है, तो पैसे को क्या करेगा, वो अन्यथा खर्च करेगा। कहीं वो जो है लगा देगा, किसी मार्केट में लगा देगा, सट्टे पे लगा देगा उस पैसे को, उस पैसे से दोगुना बनाना चाहेगा, पता चलेगा वो भी पैसा खत्म हो गया। तो 4 साल की जो ये अग्निवीर वाली समस्या है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये खराब है, इसको बदलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपकी महंगाई इतना बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चलो ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, आपके माता पिता नौकरी कर रहे हैं, आपका जीवन सर्कल अच्छा चल रहा है, आप बढ़िया से जो है अपने जीवन को चला रहे हो, लेकिन जो है गरीब लोग नहीं चला पाते, तो सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए। सिलेंडर है महंगा हो गया तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, कोई भी सरकार को 5 साल से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। अगर वो बदलती रहती है ना तो उसको पता चल जाता है, हाँ 5 साल काम पसंद नहीं है इसलिए बदल गई, ठीक है, फिर मैं और मेहनत करूँगा। दूसरी सरकार सोचती है ठीक है 5 साल काम नहीं अच्छा आया इसलिए बदल गई, वो और मेहनत करती। इसी तरह फिर हर सरकार मेहनत करती है और अच्छा से अच्छा करती रहती है। आप हर सरकार का देखो ना, आप जब वोट डालने जाते हो तो पीछे की सारी चीज़ें देख कर आओ ना। क्यों आप जो है आप न्यूज़ सुन के सिर्फ चले आते हो? न्यूज़ तो वही बोलता है जो जिस चीज़ की सरकार रहती है, जो पार्टी रहती है, उसी के लिए न्यूज़ बोलती है। आप उसको क्यों सुन के आते हो? आपको वो सुन के आना चाहिए कि जो है सत्य क्या है। आपको गुजरात का हादसा देख लो, उसमें किसका कारण है, आपका किसने करवा दिया? आपके मोदी ने कराया, केजरीवाल ने कराया, कांग्रेस ने कराया, किसने कराया? उसके उस सब समझने के बाद में तब आप तय करो किसको वोट देना है। पुलवामा का अटैक देख लो, उसको तय कर लो, उसके बाद में सोचो किसको वोट देना है। ठीक है। इसी तरह से जितने भी हादसे, जितने भी सब कुछ होते हैं उसको रिलेट करो और उसके बाद देखो महंगाई है क्यों है, उसको रिलेट करो, उसको देखो। तो इस तरह से अपनी सरकार को चुनो, उनके जो है मेहनत को परिणाम दो, उनके मेहनत का परिणाम आप दो, उनकी मेहनत का परिणाम दो। अगर आपको सब अच्छा लगता है, हाँ ठीक है सरकार अच्छा कर रही, कोई बात नहीं, आप अच्छी, अगर आपको पसंद है तो आप उस तरह से आप वोट दो सरकार को, बिल्कुल ज़रूरी है देना। आपको पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल दो, किसी को ज़बरदस्ती तो ये नहीं है कि नहीं हम इसको नहीं उसको वोट देंगे तो नहीं तुमको नहीं देना है, नहीं तो हम जो तुमको जेल में बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से मेहनत का फल मिलता है। आप नौकरी के लिए तपस्या कर रहे हो, अब नौकरी के लिए जितनी तपस्या करोगे उतना ज़रूरी। हमारे जब लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि जो है विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पहारी गृहतज्ञा त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए कि अगर हल्का सा भी खुट्ट से आवाज़ हो जाए तो जग जाए। स्वान निद्रा, हाँ स्वान निद्रा बको ध्यानम, स्वान निद्रा क्या का चेष्टा बको ध्यान, बको ध्यान मतलब बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए कि वो जब जो है मछली पर ध्यान रखता है तो बिल्कुल मछली उसके चोंच में होती है। काग चेष्टा, कौवे की तेरी चेष्टा, कौवे की तेरी सोच होनी चाहिए कि कहाँ से क्या पाऊँ, क्या मैं ले लूँ विद्या के लिए। ये नहीं कि कहाँ से किसी का कलम चुरा लूँ, कहाँ से किसी का कापी चुरा लूँ, कहाँ से किसी का किताब चुरा लूँ, कहाँ से किसकी गर्लफ्रेंड चुरा लूँ, कहाँ से किसका बॉयफ्रेंड चुरा लूँ। ये नहीं मतलब होता, मतलब ये होता काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथ्य उच्चा। ठीक है। कौवे की तरह सोच कि कहाँ से कौन सी लाइन पाऊँ, कहाँ से पकड़ लूँ, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पाऊँ पकड़ लूँ, कहाँ से कौन सा जो है थ्योरी पा जाऊँ ले लूँ, कहाँ से कौन सा टॉपिक पा जाऊँ ले लूँ। बको ध्यान पौले की तरह से ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह से नींद, और तथेवचा मतलब इस तरह से अल्पहारी थोड़ा खाने वाला, और गृहत्यागी जो घर को त्याग सके। अल्पहारी मतलब ये नहीं कि एक थाली खा लिया उसके बाद 10 घंटे की नींद ले लिए, ऐसा विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी थोड़ा खाएगा, ताकि थोड़ा खाएगा तो पेट कम भरेगा, पेट कम भरेगा तो सोएगा कम, उसको नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी तो पढ़ सकता है। ठीक है। गृह त्यागी, घर को त्यागने की उसकी क्षमता हो, ऐसा नहीं हो ये मेरी मम्मी है इनको नहीं छोड़ सकते, मेरे पापा इनको नहीं छोड़ सकते, ये मेरे हस्बैंड इनको नहीं छोड़ सकते, ये मेरी वाइफ इनको नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे होता है तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है। जैसे DSSB का फॉर्म बहुत लोगों ने इसलिए नहीं फिल किया कि जो है वो बहुत दूर है, दिल्ली है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता परीक्षा देने, नहीं जा सकती परीक्षा देने, मैं वहाँ नौकरी नहीं करूँगी। ठीक है। तो विद्यार्थी में गृह त्यागने की भी जो है क्षमता होनी चाहिए। तो जो है ये सारी चीज़ें करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब ये सारी चीज़ें करने के लिए आप मेहनत करते हो ना तो इसका परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। आप आजमा के देखना मेहनत का परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है। मुझे विशेष कुछ कहना नहीं था, बस यही कहना था कि जो है मेहनत कीजिएगा, आपकी
पढ़ाई के लिए ज़रूरी है मेहनत करना, और मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी है कि मन लगाना। आप मन लगाओगे तब मेहनत होगा, और मेहनत करो तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी लगेगी, टीजीटी लगेगी, पीजीटी लगेगी, एलटी लगेगी, जीआईसी लगेगी, और जितनी भी वैकेंसियाँ कोई ना कोई तो आपके लिए बनी ही होंगी। बस आपको मेहनत करना है, और मेहनत के बाद उसका परिणाम आपको मिलेगा और उसको लेना है। अगर आप मेहनत करोगे तो परिणाम आपको बताएगा कि आपने मेहनत की। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको परिणाम बता देगा कि आप मेहनत नहीं की हो। ठीक है, तो इसी कुछ विचार के साथ में फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।